चलो जी अगला फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, नॉर्मली हमें पता है कि एक्सपोनेंट जो होती है पावर को बोलते हैं, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि सपोज मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ए की पावर एक्स। ठीक है, ए मैंने कोई कांस्टेंट या नंबर टाइप का ले लिया, एक्स वेरिएबल है मेरा। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत मशहूर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक क्या है, जैसे ई की पावर एक्स है। क्या है जी? ई की पावर एक्स। अब इसमें ई क्या होता है? ई इसमें एक फिक्स्ड इररेशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू कुछ 2.718 करके कुछ होती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसकी पावर को आप एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये नीचे एक पॉजिटिव नंबर इररेशनल नंबर है और ऊपर उसकी पावर एक्स है, तो ये तो ई की पावर एक्स है। बट यहाँ पे हम ए ले रहे हैं, ए कुछ भी हो सकता है, जो हमने ट्रीट किया यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स क्या बोलता है, अब देखते हैं। देखो, ए की पावर एक्स में पॉजिटिव नंबर अगर मैं ले रहा हूँ, जो हमारे लिए सबसे आसान है चीज़, जैसे ये 2 ही है, मैं 2 की पावर ले लो आप, तो 2 की पावर आप क्या करोगे, 2 की पावर आप 0 लगाओ। एक्स में आप क्या कर सकते हो, देखो 2 की पावर यानी a ग्रेटर देन 0। एक काम करते हैं, इसको केस बना लेते हैं, और केस क्या है कि मैं a को ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ। केस 1, a ग्रेटर देन जब 0 होगा तो आप इसकी एनालॉजी 2 समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल 2 लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। अब 2 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, तो अब 2 की पावर x हो गया फंक्शन मेरा। अब आप इसमें x की वेरी करो, क्या क्या हो सकती है x की, सब कुछ हो सकता है x का। 2 की पावर 0 लाओगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसके बाद एक तो बात सीधी आ गई कि x जब भी 0 होगा, a नीचे कुछ भी हो, ऊपर x 0 होगा तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 की पावर आप 1 डालो, 2 आएगा। 2 की पावर कुछ डालो, 4 डालो, 16 आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 8 डालो, बढ़ता जा रहा है ना, देखो ग्राफ। 2 की पावर को बहुत बड़ी डाल दोगे, बहुत बड़ी, तो बेसिकली बहुत बड़ी पावर में इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो बड़ी होती चली जाएगी पावर। आप इसको 2 की पावर 10 डालोगे, देखो सीधा 1024 आ जाता है, तो बहुत बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, 2 की पावर इन्फिनिटी पे टाइप ऑफ ये बहुत बड़ी ह्यूज इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसकी थोड़ी सी नेगेटिव पावर्स को ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं नेगेटिव पावर्स लूँगा, तो 2 की पावर सपोज मैं -1 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर -2 लूँगा तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, और छोटा हो रहा है। तो 2 की पावर आपकी जैसे जैसे नेगेटिव में बढ़ रही है तो वो छोटा होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर अगर मैं बहुत 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 बड़ी लूँगा, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टाइप लूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 को ही अप्रोच करना शुरू कर देगा, क्योंकि 1/∞ इज, ठीक है ना, क्या होगा भाई, 1/2, 1/4, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी टाइप लिखोगे ना आप, तो 1/∞ हो गया ना। तो 1/∞ क्या, एक को मैं बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा, 0 को अप्रोच करेगा ना वो। ठीक है, तो वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। अब मैं इसको ग्राफ प्लॉट करने की अगर कोशिश करूँ, तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, जैसे ही मैं x को 0 डाल रहा हूं तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ आ गया जी। ठीक है, अब मैंने 1 डाला जब, तो y क्या आ गया, 2 आ गया। 2 डाला तो 4 आ गया, एकदम ऊपर मुड़ गया, जैसे x² का ग्राफ था। फिर 10 पे तो बहुत ही ज़्यादा मुड़ गया। तो बेसिकली ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा जा रहा है। और लेफ्ट में आप देखेंगे तो जैसे ही -1 डाला, 1/2, तो 1 तो ये है, y इज इक्वल टू 1 तो ये है। तो अब इससे नीचे जाएगा, हाफ हो गया सीधा ही, तो नीचे मुड़ गया, फिर और नीचे जा रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, लेकिन 0 को टच नहीं कर रहा, 0 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, टच नहीं कर रहा। ठीक है ना, बहुत बड़े नंबर से आप इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो 0 पहुंच रहा है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। अब इन्फिनिटी तो हमें पता नहीं, तो ये असिम्प्टोट बन जाएगा। ऐसे जो टच नहीं करते उन्हें क्या बोल देते हैं हम, असिम्प्टोट बोल देते हैं।
तो अब ये देखो दिस इज ग्राफ फॉर 2 की पावर x। अब इस 2 की पावर x को आप क्या करो, सिंपली रिप्लेस कर दो। जब a ग्रेटर देन 0 है तो a की पावर x का ग्राफ भी यही हो जाएगा। क्या होगा, थोड़े से कर्व ही तो चेंज हो जाएंगे। अगर आप 2 की जगह 4 ले लोगे तो ग्राफ थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, ग्राफ थोड़ा ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा होगा, ठीक है। कोई ग्राफ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, कोई ग्राफ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पर रहेंगे ऑलमोस्ट ऐसे ही, ये इन्फिनिटी पे जाके 0 पे मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या सेफली कह सकते हैं कि a की पावर x का ग्राफ आपका जब a ग्रेटर देन 0 है तो यही रहेगा, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा फर्स्ट केस जो हो गया वो a ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। x मेरा कुछ भी है लेकिन a मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसमें देखो आप y की नीचे वाली कोई वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, y जो है कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, y तो 0 ही नहीं आ रहा है, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, 0 ही नहीं आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या हुई, हमेशा इसमें पॉजिटिव होगी, यानी fx जो आएगा वो क्या आएगा। तो इस केस में अगर मेरी डोमेन जो है, मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ a ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी। तो इसकी डोमेन क्या बन रही है जी, इसकी डोमेन बन रही है मेरी रियल नंबर्स, और रेंज क्या बन रही है जी मेरी 0 से इन्फिनिटी, लेकिन टच नहीं करेगा 0 को, ठीक है। अब इसमें सेकंड केस, उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं। ये एक एरर करेक्ट करो, पिछला जितना डिस्कशन कर रहे थे मैं गलती से एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सारी जगह, 0 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 है। दिस इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन 1। सारी जगह करेक्शन करो कि a 1 से बड़ा है। मैं अभी इमीडिएटली इसके बाद समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बट ये सारी जितनी डिस्कशन करी है दैट इज फॉर केस 1 इज a ग्रेटर देन 1। ओके, सेकंड केस जो देखो हम इसको डिस्कशन में डाल सकते हैं, एंड सेकंड इज, फर्स्ट मेरा ये a ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया। सेकंड केस अगर आप a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 की पावर x जो है वो 1 ही हो जाएगी, ठीक है। 1 डालो, 2 डालो, नेगेटिव डालो, कुछ ही डालो, 1 आएगी। तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ डिस्कशन वाला है ही नहीं, तो 1 को आप छोड़ सकते हो। ये सेकंड केस आप बड़े आराम से, सिंपल है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में हम क्या ले सकते हैं। थर्ड केस अगर मैं ले रहा हूँ वो मैं क्या ले रहा हूँ कि x जो है वो a जो है वो लेस देन 1 है। क्लियर है बात आपको, लेकिन कितना कितना 1 से वो छोटा है, 0 से वो बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो कि a जो है मेरी कोई भी आप नंबर ले लो, हाफ लेना चाहोगे हाफ ले लो, ठीक है, आसान होगा हमारे लिए, हाफ। तो हाफ की पावर अगर मैं 0 डालूंगा देखो तो 1 ही आएगी, राइट। सिमिलरली हाफ की पावर मैं अब कोई बड़ी डाल दो, 2 डाल दो, तो कितना आएगा जी, 1/4 आएगा। छोटा होना शुरू हो गया, देखो जैसे x बढ़ रहा है 0 से 2 बढ़ा, ये छोटा होना शुरू हो रहा है। तो जितनी पावर बढ़ती जाएगी ये छोटा होता चला जाएगा, और जितनी अब इसकी पावर मैं नेगेटिव करूँगा, जैसे मैंने हाफ की पावर नेगेटिव 1 करी तो ये 2 हो गया, ये तो बढ़ गया जी। तो जितनी नेगेटिव पावर करूँगा उतना बढ़ेगा, राइट। तो अब इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, अब इसका ग्राफ देखो 0 पे तो 1 आ गई हाफ, ठीक है, और 1 पे कितनी आई है, 2 पे कितनी आ गई, और छोटी होगी, तो 2 पे आते हुए छोटी होगी। बहुत बड़े नंबर के बाद 0 पे अप्रोच करना शुरू कर देगा, और जब मैंने -1 लिया था यहाँ पे तो 2 हो गई थी, बढ़ना शुरू हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफ मेरा बन गया जब मेरा केस 3 0 से a 1 है। इसमें डोमेन रेंज क्या बनी मेरी, देखो y तो वही रह गया, y इज अगेन 0 से इन्फिनिटी, सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड चेंज हुई है, नीचे तो y जा ही नहीं रहा, तो रेंज इज अगेन सेम, बिल्कुल सेम रह सकती है। डोमेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन भी x सारी वैल्यूज़ ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है x में। तो 0 से 1 में मेरा ऐसे बिहेव करेगा ग्राफ। अब इसमें देखो एक सिर्फ चीज़ रह गई, आप मेरे से एक जो क्वेश्चन पूछ सकते हो सिर्फ, और वो क्या है, वो दैट इज़ कि a नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई रोक टोक थोड़ी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि a नेगेटिव अगर आप लेंगे यानी कि लेस देन 0, तो ये फोर्थ केस आप एक तरह से मान लो इसे,
तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों होगा मीनिंगलेस? इसका ग्राफ ना कंटिन्यूटी में कुछ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप ए को नेगेटिव ले लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, सपोज -2 ले लो। अब इसकी पावर जब तो रहेगी ऑड, ठीक है, तो इसने नेगेटिव नंबर आना है, और जब इसकी पावर रहेगी इवन तो इसी नंबर ने पॉजिटिव हो जाना है। ग्राफ कुछ बन ही नहीं पाएगा, हर जगह टूटवा सा ग्राफ चलता रहेगा। तो इसीलिए इस जो a<0 है, इस फंक्शन को हम हमेशा इन 3 केसेस में ही कंसीडर करते हैं, और बेसिकली 2 में ही कंसीडर कर रहे हैं हम, इनमें कंसीडर ही नहीं कर रहे। किससे कर रहे हैं? एक तो 1 से बड़े में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा फंक्शन a इज़ 1 से बड़ा रहेगा, या फिर 0 से 1 के बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही ग्राफ बन रहे हैं और वो बड़े सिंपल से। एक तो ये ग्रीन वाला ग्राफ आपको दिख रहा है जब 0 से 1 के बीच में रहेगी, फ्रैक्शन रहेगी वो, और रेड वाला ग्राफ जब वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज a⁴x का पूरा फंक्शन। अगर अब मैं देखो, कल हमने जैसे a⁴x का किया था, अब मैं e⁴x का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। e मेरा हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि 2.7 कुछ इसकी वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर है, तो e तो मेरा पॉजिटिव नंबर हो गया, raised⁴x, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? ये ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे a⁴x का बना, ठीक है। e⁴0 पे 1 हो जाएगा और ये ग्राफ आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगी? क्योंकि a टाइप ऑफ a ग्रेटर देन 1 है ना इस केस में, क्योंकि e 2.7 कुछ होती है वैल्यू, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 टाइप का आ गया तो वही ग्राफ बन जाएगा। तो डोमेन और रेंज भी बिल्कुल वही रहेगी। डोमेन मेरी x पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर है, और रेंज मेरी जो है वो 0 नहीं आएगी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ही बनेंगे सिर्फ। अब इसी को अगर हम करेंगे कि e⁻x का ग्राफ क्या होगा, तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने किया था, अब a तो ग्रेटर देन 1 ही है, तो नेगेटिव x से क्या हो जाएगा भाई? अगर ये 2 है, जैसे 1.2 2.7 कुछ है, इसकी पावर अगर मैं कुछ भी नेगेटिव x डालूंगा तो 1/2.7x बन जाएगी ना। तो बेसिकली 1 से छोटा हो जाएगा, जितना x बड़ा होता रहेगा 1 से छोटा होता रहेगा ये, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ क्या होगा? चेंज हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जो हमने a का 1 से छोटा देखा था, ठीक है जी। तो ये मेरा ex का ग्राफ हो गया और ये मेरा e⁻x का ग्राफ हो गया। बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राफ है जैसे कल हमने देखे थे, बस ये छोटी सी एडिशन करनी थी। ओके, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको कैसे याद रखना है? देखो, जैसे हमारे पास a⁴x सपोज y हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम स्क्वायर का जो अगर हम ट्रांसपोज करें तो स्क्वायर रूट होता है ना, तो स्क्वायर का उल्टा फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का उल्टा फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जैसे a⁴x = अगर y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ट्रायंगल टाइप का बनाता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? a जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो log y टू द बेस a बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? x ये आ जाएगा। तो इसका ये रेसिप्रोकल फंक्शन टाइप है। तो अब क्या होगा? x = log ay बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप खोलोगे तो वापस ये उल्टा बन जाएगा, a की पावर इधर जाएगी लेफ्ट में, तो a⁴x = y। तो आपस में ये इंटरचेंजेबल रिलेशंस है, फंक्शंस है, ठीक है। इसी को पकड़ के चलते हैं। आप देखो यहाँ पे जब हम a⁴x करते हैं, x के ऊपर तो मेरी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन y मेरा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, रेंज मेरी हमेशा पॉजिटिव थी, है ना, और x मेरे रियल नंबर था। अब क्या होगा? अब भी वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा? आप देखेंगे हम कि log ay, y क्या होगा? y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, y हमेशा क्या होगा? मेरा पॉजिटिव। तो इंटरचेंज होगी ना। अब ये क्या बन गई? यहाँ पे ये रेंज थी, यहाँ पे ये क्या बन गई जी? डोमेन बन गई, ठीक है। तो लॉग के अंदर जब भी कोई फंक्शन होगा तो जैसे y वेरिएबल है तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, 0 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। अब
x क्या होगा मेरा, x यहाँ पे क्या था, रियल नंबर, तो यहाँ भी रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रियल नंबर। अच्छा, तो ये रेंज होगी, लेकिन अब यहाँ पे ये डोमेन थी ना, यहाँ पे ये रेंज हो गई। अब इसको अगर मैं एक जनरल फंक्शन के तौर पे लिखूं तो फंक्शन क्या बनेगा जी, क्योंकि यहाँ तो एक्स वाई आपके इंटरचेंजेबल हो गए, लेकिन अगर आप जनरली फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। ठीक है, ये मेरा फंक्शन होता है लॉग का। अब इसमें हमारी क्या हो गई, डोमेन रेंज आपको क्लियर हो गई। डोमेन क्या होगी मेरी, डोमेन इज x जो है वो मेरी क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 होगी। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कंडीशन है ये हमेशा लगेगी, x इज ग्रेटर देन 0, और यही मेरी डोमेन भी हो जाएगी। और y क्या निकल के आएगा जी, y मेरा रियल नंबर निकल के आएगा, एक्सपोनेंशियल से हमने देख लिया, y मेरा रियल नंबर निकल के आएगा, ये मेरी रेंज हो गई। ठीक है जी, r लगा सकते हैं। अब इसमें a के ऊपर देखो क्या कंडीशंस थी जब हम एक्सपोनेंट्स करते थे। a की मेरी दो चीज़ें थी, या तो वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 पे वो फ्लैट है, और या वो 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 और 1। अब इसमें क्या है, जैसे ही ये 1, आप क्या करोगे, 1 का कोई वो नहीं है, हम इसमें नॉर्मली कौन से लेते हैं, आपके दो केस बनेंगे। कौन से केस बनाएंगे हम, वही अपने दोनों केस बनाएंगे। कौन से, एक तो मेरा a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और एक मेरा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, यही हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। अब इसमें जब a मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें कैसे रोल प्ले करेगा, इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें जो मेरा ग्राफ है वो क्या बन के आता है जी, वो मेरा कुछ ऐसा बन के आता है। ठीक है, अब ये देखो x जब मेरा 0 है, x जब मेरा 1 है, सॉरी, तो y मेरा 0 है। तो इसमें हमेशा एक कंडीशन होती है, और वो क्या होती है कि 1 पे नीचे जो मर्जी बेस हो, अगर 1 x की जगह आ जाए वो हमेशा 0 होता है। इस बात को आप याद रखो, log 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है जी, तो इसमें अब log 1 0 आ गया आपका। ठीक है, ये x पे 1 आ गया। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती रहेगी, जब a ग्रेटर देन 1 है वैल्यू बढ़ती रहेगी, और ये ग्राफ अचीव होता रहेगा। जैसे जैसे x 1 से छोटा होता रहेगा, यानी कि x जो है फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा, log 1/2, ठीक है ना, log 1/3, इस टाइप का, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। y की वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो गई, यानी कि log जैसे ही a की हाफ करूंगा मैं, a ग्रेटर देन 1 है, तो ये नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, 1 से छोटा होते ही वैल्यूज क्या आनी शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव। तो अगर मैं इसका वो बनाऊंगा कि ग्रेटर देन 1, जब x मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तो log की वैल्यू मेरी y क्या आएगी जी, y भी पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 होगा। x जब मेरा 1 होगा y मेरा 0 हो जाएगा, और x जब मेरा लेस देन 1 होगा, ठीक है, और कितना, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता x, तो y मेरा क्या हो जाएगा जी, y मेरा लेस देन 0 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा log a बन गया, log x का, जब मेरा a इज ग्रेटर देन 1 है। अब अगला केस जो है दैट इज मेरा 0 से 1 के बीच में जब a पढ़ रहा है। तो 0 से 1 के बीच में जब a पढ़ रहा है तो ये किस टाइप का लगेगा आपको, ये इस टाइप का लगेगा कि नीचे मैंने सपोज बेस हाफ ले लिया, और इधर मेरा कोई नंबर आ गया x, ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ये x तो। ठीक है, तो अब ये a जो है, बेस जो है मेरा, वो हाफ हो गया। तो इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब log 1 तो देखो 0 रहेगा, दैट इज फिक्स्ड। तो x जब 1 होगा तो y 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा,
रेस्ट ऑफ द ग्राफ कैसे बिहेव करेगा? रेस्ट ऑफ द ग्राफ अब उल्टा हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 के पास होगी तो ये पॉजिटिव होगा, और जैसे ही 1 पे आएगी 0 होगा। अब x की वैल्यू जैसी बड़ी होनी शुरू होगी ये ग्राफ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ अब उल्टा हो गया। इसके लिए मेरी क्या कंडीशंस बन गई कि मेरा जैसे ही x ग्रेटर देन 1 है, अब y क्या होगा? मेरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव था ना, अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 1 पे 0 ही रहेगा, और 1 से छोटा जब x होगा तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ क्या है कि लॉग जो बेस है नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा वो है, एक तो होता है log 10 टू द बेस x, इसको, और दूसरा होता है log e टू द बेस x, इसको हम ln भी डाल देते हैं, ln x। ठीक है जी, तो log जब e होगा तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल लॉग। और log 10 टू द बेस x को हम बोलते हैं कॉमन लॉग या डेकेडिक लॉग। तो इसको नॉर्मली जो नाम है इसका दैट इज कॉमन लॉग। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या है कि जहां पे log x खाली लिखा हो वो स्टैंडर्ड इज कि कॉमन लॉग होता है, लेकिन एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड है कि वो नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो आपके लिए log x सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नेचुरल लॉग है, अदरवाइज स्टैंडर्ड इसको log 10 मानते हैं बेस को जब खाली log x लिखा हो, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए log e है ये। ठीक है, तो आज के बाद जब हम log x लेंगे तो इसका मतलब log e ले रहे हैं हम। ठीक है, ln x भी सीबीएसई में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता। ओके, तो log x ही लिखा जाता है, और वो log टू द बेस e ही मान के चलेंगे उसे आज के बाद हम। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, अब जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी log a1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बड़े आराम से देखा था कि कोई भी log बेस हो 1 हमारा अगर है तो वो 0 ही आता है। ठीक है जी। b, अगर log a बेस और ये आ जाए सेम हो जाए तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, आप इन सब के प्रूफ बड़े आराम से कर सकते हो। पहली का प्रूफ कैसे कर सकते हो? इसको यहाँ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? a रेज टू पर 0 आ जाएगा ना, जैसे एक्सपोनेंशियल में करेंगे क्रॉस, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? a रेज टू 1 करोगे जैसे ये क्रॉस होगा। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये a रेज टू पर 1 a आ जाएगा। तो ठीक है, log a1 एक्सपोनेंशियल और ये साथ साथ उल्टे, आप बड़े आराम से प्रूफ देख सकते हो इनके। तो इनको आपको रटना है। इसके बाद फॉर अब क्या है कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे m n हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है जी? log a m प्लस log a n। तो मेरा ये एडिशन में हो जाता है। ऐसे ही डिवीजन में क्या होता है जी? डिवीजन में हमारे साथ सब्ट्रैक्शन हो जाती है, log a m माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, इसके बाद पावर का log है जी कि अगर m है n है तो पावर जो n है वो आगे आ जाती है, और हम लिख देते हैं इसको n log a टू द बेस m। f, अगर ये पावर बेस में हो, ठीक है, तो इसको बन जाता है ये 1/n बाहर आ जाता है और log a टू द बेस m हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रूफ्स जो है ना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है आई थिंक। इसको मैं, अगर आप किसी का प्रूफ, जैसे ऊपर वाले तो बिल्कुल ही सिंपल थे, इसमें जैसे आप कुछ पावर के साथ अगर करना चाहोगे तो लेफ्ट हैंड को उठा के ट्राई कर सकते हैं हम। जैसे y है इज इक्वल टू ई का करके देख रहा हूं मैं,
लॉग ऑफ ए एम एन, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं अटेम्प्ट, दोनों साइड का लॉग लेके देखें। या मैं इसको पावर में चढ़ाऊँ ए रेज टू पावर में, लेकिन मुझे इसको ऐसे करना है। अगर मैं दोनों साइड का लॉग लेता हूँ, कलर चेंज हो गया, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नहीं, पर दो का लॉग नहीं, अभी आपको आती नहीं प्रॉपर्टी वाली, ठीक है, रहने दो आप, जस्ट अभी रहने दो फिलहाल के लिए। देखो इसको ऐसे करो, बेटर रहेगा। इसका प्रूफ देखो, अगर ऐसे करेंगे हम, लॉग ए एम की पावर एन का क्या मतलब होता है, एम कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसके अंदर अगर मैं पिछला आपका यूज कर लूँ, ये वाला लॉ यूज कर लूँ कि मल्टीप्लाई में प्लस बनती है, अब इसमें कितनी बार प्लस हो जाएगा, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम, एन टाइम्स हो जाएगा ना। तो जो प्लस एन टाइम्स हो रहा है मेरा, तो इसका मतलब एन इंटू लॉग ए एम लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरा प्रूफ आ गया इसका, इस तरीके से आपका सिंपल है। तो ये क्लियर है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो प्रूफ। अब मेरे पास पावर का आ गया। अब मैं इसको पहले एक बार सारे लिख लेते हैं, फिर एक दूसरे से ये प्रूफ हो जाते हैं आराम से। एफ आपको समझ आ गया कि ए की पावर एन है, ए की पावर एन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो 1/n बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, अभी इसमें एक दो मैं और प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिर ये आपस में यूज करके आ जाएंगे, क्योंकि बेस की अभी आपने नहीं पढ़ी एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास लॉग, अब आपके पास सपोज यहाँ मैं बेस में क्या ले रहा हूँ, कुछ भी नया नंबर ले लो आप, सी और बी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ऐसे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, इसको ना मैं कोई तीसरा बेस लेके, ए बेस लेके बी ऊपर लिख सकता हूँ, और लॉग का बेस लेके सी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से यह बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। लिखी मैंने आगे पीछे, कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो लॉग सी बी से लॉग ए टू द बेस बी, सॉरी लॉग बी टू द बेस ए, लॉग सी टू द बेस ए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप जैसे f को अब अगर आप प्रूव करेंगे, तो देखो कितनी आराम से लग रही है प्रॉपर्टी। क्या लग रही है कि लॉग ए एन मेरा बेस में है, देखो m ऊपर है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, लॉग m ओवर लॉग ए एन। अब मैंने बेस e लिख लिया, मैं उसको शो नहीं कर रहा। अब क्या है, अब इसमें देखो पावर वाला लॉग लग जाएगा, तो n मेरा आगे आ जाएगा। यहाँ पे n जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग m ओवर n लॉग a, ठीक है। अब मैं वापस बंद कर देता हूँ इसको, तो 1/n लॉग m टू द बेस a आ गया जी मेरा, बिल्कुल देखो जो राइट में चाहिए था मुझे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज लगा के हम इसे बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग कुछ भी ले सकते हैं, ए एम है सपोज। अगर मैं इनके बेस और ये इंटरचेंज कर दूं, ठीक है जी, m और a, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ओवर लॉग m a। क्लियर है। अगला i, अगर मेरा कोई a log टू द बेस, यहाँ पे कोई भी फंक्शन है m है सपोज, तो ये मेरा क्या आ जाता है जी, ये मेरा m ही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें log लेके पावर दोनों साइड लेके हम बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको दोनों तरफ log लेना बड़े आराम से आता है। तो अगर मैं जगह नहीं है इसका, चलो प्रॉपर्टीज करते करते इसका प्रूव आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ मैं, आपको प्रॉपर्टीज लगानी भी आ जाएंगी, क्वेश्चंस में कैसे लगानी है। देखो इसको सपोज मुझे क्या करना है, लेट मी चेंज कलर, इसको मुझे ये प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर लोगे, सपोज इसको मैं y मान लेता हूँ, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। अच्छा मैंने ये जो लॉग है ये पावर में है,
इसको पावर में लगा दो, तो इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ ए पावर में लॉग ऑफ ए है, ठीक है, यही है ना। अब आपको पता है प्रॉपर्टी जब लगती है तो ये पावर जो है ये घूम के आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो लॉग ऑफ वाई जो हो जाएगा वो लॉग ऑफ ए एम डॉट लॉग ऑफ ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डॉट का मतलब। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें जो ये लॉग लेना था मैं किसी भी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं इसको ए के साथ लूंगा। किसके साथ लूंगा, मैं इसको ए बेस के साथ लूंगा। क्यों मैं ए बेस के साथ लूंगा, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब मुझे ये भी ए बेस के साथ लेना पड़ेगा, ये मेरी चॉइस है, तो मैंने शुरू में नहीं ली थी कि मैं देखना चाहता था कि एंड में मेरे साथ क्या हो जाएगा, तो मैंने लॉग टू द बेस ए के साथ किया। अब क्या होगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये पार्ट जैसे ही मेरा 1 हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एम आ गया जी, दोनों लॉग इक्विवेलेंट है, तो y इज इक्वल टू एम आ गया। तो देखो m आ गया मेरा वैल्यू, y ही ये था और y ही m है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो आप इनको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एंड अगली है जी j मेरी, ये क्या बोलती है कि a पावर में log c टू द बेस b इज इक्वल टू c log a टू द बेस b। तो ये दोनों इक्वल है जी, ये मुझे j वाली ये कहती है। अब इसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप दोनों साइड लॉग लॉग कर सकते हैं। तो दोनों साइड लॉग करते ही क्या हो जाएगा, बेस बाद में लिखेंगे, जो सूट करेगा वो लिख लेंगे। लॉग इज इक्वल टू लॉग ऑफ c लॉग ऑफ a टू द बेस b। अब पावर इसकी भी आगे आ जाएंगी, इसकी भी आगे आ जाएंगी, तो log ऑफ c टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a बच जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ गया, log ऑफ b टू द a टू द बेस b डॉट log ऑफ c। ये पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इसमें देखो आप log आप किसके हिसाब से लेना चाहोगे, अब log मैं किससे लेना चाहूँगा, मैं b से लेना प्रेफर करूँगा, है ना। log मैं b से लेना प्रेफर करूँगा। b से लेना प्रेफर क्यों करूँगा मैं, कि जैसे ही मैं यहाँ b लगाता हूँ दोनों साइड b बेस से, तो मेरा यहाँ पे भी b आ जाएगा और मेरा यहाँ पे भी b आ जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई बाई ये, बस ये दोनों बराबर ही तो है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है, j वाली चीज़ बिल्कुल बराबर है कि a का मैं पावर में लगाऊँ log c टू द बेस b, या c को नीचे ले आऊँ और पावर में लगाऊँ log b टू द log a टू द बेस b, दोनों बराबर रहते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मेरा log ax ग्रेटर देन log ay है, ठीक है, जैसे हमने देखा था इज इक्वल टू है, फिर तो x इज इक्वल टू वाई हो जाता है। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा क्या बनेगा। आप देखो इस केस में दो केसेस आएंगे। केस 1 सीधा सीधा, अगर मेरा सीधा सीधा x इज ग्रेटर देन y होगा, कब होगा, जब मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब मेरा a जो है 0 से 1 के बीच में आ जाएगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, x जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ से, सीधा ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से इजी होता है देखना। तो मेरा ग्राफ कैसा था, log a जब ग्रेटर देन 1 था, मतलब नॉर्मली मेरा log x का ग्राफ क्या था, कैसा होता, मेरा ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर जाता है। मैं उल्टा बना रहा हूँ कि हाथ इस पर ठीक नहीं आ रहा, बड़ा ही गंदा बन रहा। वेट, नीचे से ऊपर जाना हमने, 0 को टच नहीं होगा, और इस टाइप का था, है ना। तो जब a मेरा ग्रेटर देन 1 है, उस केस में मैं उठा सकता हूं कि log x सपोज यहाँ पे आ रही है वैल्यू, ठीक है, ये x है, यहाँ पे x है और यहाँ y है, ठीक है, x ये है y ये है।
तो यहाँ पे वैल्यू जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग log x की है और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग log y की है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो y का कोऑर्डिनेट है ये मेरा log y का हो गया और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ये log x का हो गया। तो अगर log y log x से बड़ा है, जो कि क्लियरली यहाँ मुझे दिख रहा है, तो y भी तो x से बड़ा है। ये तो सिंपल किसके केस में हो रहा है, ये सिंपल जब a इज ग्रेटर देन 1 है। अब इसी ग्राफ को अगर मैं दूसरी साइड लूं, इसमें केस लिख देते हैं a ग्रेटर देन 1 का है। अब इसी ग्राफ को अब अपना वो रिकॉल करते हैं a लेस देन 1 का ग्राफ, तो वो उल्टा बनता है ना जी। इस पे भी अब वो अपनी ड्रॉ करके देखते हैं। अब इसमें क्या है, x पे मेरी वैल्यू क्या है, ये, और y पे मेरी वैल्यू क्या है, सपोज ये। तो मेरी वैल्यू क्या आई जी, ये log x की वैल्यू आ गई और ये मेरी log y की वैल्यू आ गई। अब log x बड़ा हो गया ना log y से, ठीक है, जबकि y बड़ा है x से, तो इंटरचेंज कर गई। तो इसका मतलब log x अगर log y से बड़ा है तो इंटरचेंज कर जाएगी। ये वाला पार्ट किसके लिए है, ये वाला पार्ट मेरा जब a जो है 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो क्लियरली इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी जब a मेरा 1 से लेस होगा और इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी जब मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ्स करें ये जनरल डिस्कशन के लिए। अगर आप ऊपर वाली से इसको डिस्कस करना चाहते हैं जहाँ पे log x ग्रेटर देन लिखा है मैंने, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। आप log x को ऊपर ले लो, यहाँ पे आप log x को यहाँ ऊपर ले सकते हो या log y कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ब्लू के हिसाब से बैठ जाएगी कि log x बड़ा है log y से, तो यहाँ भी चेंज कर लो, यहाँ y ले लो, यहाँ पे x ले लो, तो ये बिल्कुल सेट आ जाएगी। वो मैंने जनरली जस्ट ऐसे ही बताई थी आपको। अब इसी को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना, तो किस चीज में एक्सटेंड कर सकते हो आप अगर log x लेस देन log y है तो x जो है वो लेस देन y हो जाएगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और x विल बी ग्रेटर देन y जब मेरा 0 से 1 के बीच में होगा। आप ये बिल्कुल चेक कर सकते हो। आप इवन यहाँ भी चेक कर सकते हो, देखो वैल्यूज को। आप यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे वैल्यू लोगे, ठीक है, कोई भी ले लो, यहाँ पे a और b ले लो। तो यहाँ पे भी जब आप log चेक करोगे देखो, तो b पे क्या आ रहा है, log b ये आ रहा है, और a पे क्या आ रहा है, log a ये आ रहा है। अच्छा a मत लो, c ले लो, a तो हमने बेस लिया हुआ है, तो ये c ले लो इसे आप। तो अब देखो c छोटा है, ठीक है जी, तो log c छोटा आ रहा है। c छोटा है तो log c भी छोटा आ रहा है। a ग्रेटर देन 1 में बिल्कुल ओके है। और इस साइड करोगे तो चेंज हो जाएगी, इस साइड करोगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे c यहाँ b। अब b बड़ा है लेकिन b log b छोटा हो गया। c आपका छोटा है लेकिन log c बड़ा हो गया, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, दोनों केसेस आपके ट्रू हो गए। अब अगली प्रॉपर्टी जो है वैसे इनइक्वालिटी बना लेते हैं, एक साइड से log हटा लेते हैं। मतलब log a आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो कि आप x डाल लो, इज ग्रेटर देन y है। आप सिंपल, अब log y नहीं है, आप सिंपल y है। इस केस में क्या होगा, देखो नॉर्मली जब इज इक्वल टू का होता था तो हमारा ये a इधर जाके एक्सपोनेंट बना देता था, इसको y की y पावर में चली जाती थी। ठीक है, अब भी यही होगा, लेकिन क्या होगा कि x विल ग्रेटर देन a रेज टू पावर ए वाई कब रहेगी, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। और x विल इनइक्वालिटी रिवर्स कब कर जाएगी, a रेज टू पावर y कब होगा, जब a जो है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इतना सिंपल सा है। अब इसी की एक्सटेंशन क्या है, इसी की एक्सटेंशन आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो कि log a टू द पावर x ग्रेटर देन 0 आ गया सपोज। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो x इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर 0, यानी कि x आएगा इधर, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1 के केस में चेंज नहीं होती ना, और चेंज कब होगी, x इज लेस देन 1 कब आ जाएगा जी, जब
ये 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी मेरी। ठीक है, क्लियर आपको? तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमने क्या कहा था, ये ग्राफ से देखो फुली एग्री कर रहा है ना। मेरा ग्राफ क्या कहता है कि x क्या है, देखो क्या बोल रहा है ये, x इज ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1 जब होगा तब मेरा ये पूरा फंक्शन 0 से बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन 1 जब हम a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाते हैं जब हम, तो क्या होता है, x जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ, इस साइड हुआ ना x ग्रेटर देन 1, ये है ना 1, ये पॉइंट क्या है 1 0 पॉइंट है ना ये। x जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो मेरा देखो log x उसके बाद ग्रेटर देन 0 होना शुरू हो गया, ग्रेटर देन 1 पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब 0 से 1 के बीच में आया x लेस देन 1 होना शुरू हो गया। ठीक है, जब 0 से 1 के बीच में, अच्छा ये तो x है, सॉरी a के लिए नहीं मैं करूँगा, a के लिए क्या करेंगे हम, a के लिए हमें दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा 0 से 1 से छोटे वाला। 0 से 1 वाला ये ग्राफ होता है ना, तो पॉइंट तो यही है 1 0 ही है। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि 0 से जब a ग्रेटर लेस देन 1 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा जी, x विल बी लेस देन 1। जैसे x जैसे ही लेस देन 1 होगा तब जो मेरा फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मेरा फंक्शन कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब मेरा x लेस देन 1 होगा। x देखो आपका लेस देन 1 इधर होगा, अब अभी आपका फंक्शन देखो ग्रेटर देन y जो है 1 से ऊपर तभी जा रहा है, ग्रेटर देन 0 सॉरी, पॉजिटिव यहीं पे है ना, तो a इज ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 पे x, y पॉजिटिव मेरा x ग्रेटर देन 1 पे है, और जब a लेस देन 1 है 0 भी लगा लो 0 से बड़ा, तो मेरा y पॉजिटिव कब है जी, जब x लेस देन 1 है। यही चीज़ बोल रहा है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल मैच कर रहा है एवरीथिंग। क्वेश्चन है सॉल्व हाफ की पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 1/4। ठीक है जी, तो इनइक्वालिटी किस में है, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखो पहले तो इसमें हम दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं, क्या कि एक तो फर्स्ट अप्रोच इज कि मैं इसके पावर पे कुछ इनइक्वालिटी a के नीचे है तो कैसे बिहेव करेगी वो लगा सकता हूँ। तो उसको लगाने से पहले मैं इसको सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि मेरे को 1/4 भी हाफ की पावर दिख रहा है, तो पहले तो मैं वो लगा लेता हूँ। तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे मैं हाफ की पावर स्क्वायर करता हूँ। अच्छा अब क्या करते हैं, अब हमें पता है जी कि अगर ये इज इक्वल टू होता लेस देन की जगह तो ये पावर बेस इक्वल में पावर्स इक्वेट कर जाती, लेकिन अब ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें कैसे हम करेंगे, इसमें देखो a से अगर तो a से ऊपर पावर होती तो चीज़ सेम रहती, a से अगर ग्रेटर देन 1 होता है ना, क्या हमने किया कि अगर a रेज टू पावर यहाँ पे कुछ है ऊपर हमारा, सपोज x लगा लो, इज लेस देन a रेज टू पावर y, अगर a ग्रेटर देन 1 होता फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो उसकी पावर भी बड़ी होती, फिर तो x भी, ये लेस देन लगाया मैंने तो x भी लेस देन y होता। लेकिन जब a लेस देन 1 होता है, दिस इज फॉर a ग्रेटर देन 1, लेकिन जब a लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। क्यों कर जाएगी, क्योंकि मैं हाफ की पावर जितनी बड़ी करूँगा उतना हाफ छोटा होता चला जाएगा ना, कि हम जितनी बड़ी पावर करेंगे उतना छोटा होता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि ये इनइक्वालिटी जो है रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरी इनइक्वालिटी हाफ है, ये कब, ये पूरा सॉल्व होके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से छोटी कब होगी, जब ये क्या होगी, ये बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, तभी ये छोटा होगा, क्योंकि वो है, ये फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी मेरी रिवर्स कर जाएगी पावर्स के केस में, और x स्क्वायर माइनस 2x जो है वो 2 से बड़ा होगा। तो इसको अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसके क्या कर सकते हैं हम, इसके कुछ बन नहीं रहे फैक्टर से सीधे, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फटाफट ट्राई आउट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं x के लिए, x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो
तो -2 है क्योंकि प्लस हो जाएगा, ओवर 2। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया मेरा 2 + -8 + 4 12 हो जाएगा। 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ बड़े आराम से, ओवर 2। अब ये 2 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन 2 निकाल लो, तो 1 ± √3 बन गया जी। क्या बन गया, मेरी 2 वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ 1 ± √3। तो अब इसमें मेरे जो वो आएंगे, बड़े अजीब से रूट्स बने हैं मेरे, और मैं इनको कैसे लिखूँगा कि x + 1 + √3, ठीक है, और x माइनस, ठीक है, किसी एक रूट को मैं माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 - √3 ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, नहीं तो साइन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा x प्लस, अच्छा प्लस में मैंने x, सॉरी ये भी माइनस ही लो ना, x माइनस है x माइनस b, ये साइन भी आपका चेंज होगा, और इसको आप क्या करो माइनस करो, क्योंकि x माइनस है x माइनस b, ये हमारे रूट्स होते हैं। अगर a b हमारे रूट्स हैं तो पूरी इक्वेशन ऐसे निकलेगी। तो इसमें ग्रेटर देन 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं है, देखो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इस रूट से लेफ्ट में पड़ेगा और इस रूट से राइट में पड़ेगा। तो जो रूट्स है मेरा 1 + √3, अब लेफ्ट में कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा, ये देख लो। √3 कितना होता है, √3 इज़ 1.7, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.7 आ जाएगा। और 1 में से अगर मैं 1.7 माइनस करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला मुझे पहले लिखना पड़ेगा। तो मतलब -∞ से 1 - √3 पहले आ जाएगा लेफ्ट में, यूनियन 1 + √3 से इन्फिनिटी। तो ये मेरा x की वैल्यूज़ ऐसे रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इनइक्वालिटी जो मुझे दी हुई है एक्सपोनेंशियल वाली। इस केस में भी देखो, इसको हम वेवी कर्व टाइप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें x जो है ना, तो इसको y की पावर x को ही पूरा x टाइप का मान सकते हैं, तो इसमें एज इट इज़ लग सकती है। कैसे लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो आप ऊपर से पहले साइन चेंज करोगे, क्योंकि आप x को पहले रखते हैं ना, तो 5 की पावर x को मैं पहले रखूँगा -1, ठीक है। नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 7 की पावर -x पहले है, माइनस है, तो इनइक्वालिटी क्या करेगी जी, रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब अलग अलग समझना है कैसे। हम उसमें क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स निकालते हैं। अगर ये नॉर्मल x होता पूरा 5 की पावर x की जगह, तो मैं निकालता कि किस पे ये 0 हो सकता था, वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता मैं, ठीक है। तो इसमें भी हम वही करते हैं, क्या करते हैं कि 5 की पावर x - 1 कब 0 होगी, जब 5 की पावर x क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 की पावर x कब 1 होगा, जब x मेरा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया कि जब ये सारा मेरा 0 होगा, ठीक है जी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट इज 0। ऐसे ही मैं नीचे वाले का भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूँ, और नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या होने वाला है कि 7 की पावर -x - 7 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब 7 की पावर -x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये कब होगा, जब -x आपका 1 हो जाएगा, या फिर x आपका -1 हो जाएगा, तभी होगा ये, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट दूसरा कौन सा आ गया, -1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट इज -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट इज 0। अब यहाँ से प्लस चलेंगे, 0 कहाँ से आ रहा है, 0 मेरा 5x से आ रहा है, तो 0 तो अलाउड है, तो ये तो मेरा शेडेड पोर्शन है, क्योंकि ऊपर 5x - 1 इज इक्वल टू 0 इज अलाउड। नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं लूँगा मैं। तो अब प्लस, अब पावर क्या ऑड है इसकी, बिल्कुल पावर ऑड है, देखो पूरे की पावर 1 है ना, तो ये चेंज कर जाएगा माइनस। अब अगले की पावर क्या, ये भी ऑड है, तो फिर चेंज कर जाएगा जी साइन प्लस। तो अब मेरे को चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो देखो मेरा -1 से 0 में आ रहा है, और 0 इंक्लूसिव आ रहा है ना, माइनस, देखो क्या आ रहा है मेरा 0 जो है, देखो मैं साइंस की मुझे श्योरिटी नहीं हो रही, तो मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक 1 उठाता हूँ 0 के इधर, -1 से 0 के बीच में हम कोई -1/2 टाइप का कुछ उठा सकते हैं,
है ना। यहाँ पे मैं क्या उठा सकता हूँ, माइनस हाफ टाइप का, और मैं यहाँ से क्या उठा सकता हूँ, यहाँ से मैं -2 उठा सकता हूँ। तो इन पे सब पे मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरे साइंस हैं या फिर इसमें मेरे साइंस ऑपोजिट लेने हैं हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें मैं 1 डालता हूँ। देखो 1 जब डालूंगा मैं तो क्या बनेगी मेरी सिचुएशन, 1 जैसे ही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 की पावर 1 -1 ओवर 7 की पावर -1 -7, ठीक है जी। अब इसको क्या बन जाएगा, ये 5 -1 तो ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1/7 -7, तो 7 7 49, 1 माइनस इज -48, तो 4 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और -48, तो 4 × 12। अब ये नेगेटिव आ गया तो देखो साइन मेरा उल्टा ही लगेगा। तो इस केस में एक्सपोनेंशियल के केस में हमारा वेवी कर्व से उल्टे साइन लगेंगे, ये माइनस। लेकिन हम पहले चेक ज़रूर करेंगे, अगला भी हम चेक करेंगे फाइनल रूल बनाने से पहले, एंड दैट इज -1/2। अब -1/2 आप डालो, यहीं पे डाल देते हैं, तो 5 -1/2 -1 ओवर 7, -1/2 प्लस हो जाएगा -7, ठीक है जी। तो √7 की वैल्यू -7 करोगे तो नेगेटिव आएगा इस साइड, तो देखो क्योंकि √7 छोटा होगा 7 से, तो ये चीज़ तो नेगेटिव निकल के आने वाली है। और ऊपर वाली -1/2 1 ओवर रूट नीचे हो जाएगा 1 ओवर √5, तो 1 ओवर √5 क्या हो जाएगा 1 ओवर √5 -1, तो 1 ओवर √5 भी छोटा नंबर है -1 से, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों प्लस बना देंगे, ठीक है जी। तो ये साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब रही बात तीसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं, -2 पे कैसे बिहेव करेगा। 5 -2 -1 ओवर 7 -2 प्लस हो जाएगा -7। अब नीचे वाला तो पॉजिटिव है 49 -7, ऊपर वाला 1 ओवर 5 1 ओवर 25 हो जाएगा, नेगेटिव हो गया जी। 1 ओवर 25 में से 1 माइनस करोगे नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव। तो हमारे तीनों साइंस इस केस में एक्सपोनेंशियल केस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए <<0 तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, मेरा आंसर इसमें से बन रहा है कि -∞ से -1 और 0 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। मेरा आंसर क्या बन रहा है, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -∞ से -1, और -1 नहीं ले सकता, ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 में ले सकता हूँ से इन्फिनिटी। दिस इज माय आंसर। देखो नेक्स्ट इज इफ log b टू द बेस √8 है इज इक्वल टू 3 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो ये प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए सारी। और प्रॉपर्टी क्या है कि log में अगर b है और बेस कितना है 8 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब क्या बन गया 2 की पावर 3/2 बन गया ये, ठीक है जी। इज इक्वल टू 3 × 3 9 10/3 हो गया सॉर्ट ऑफ ये। अब क्या करोगे आप, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, प्रॉपर्टी थी मेरी कि log में अगर नीचे a की पावर n है बेस में और b है तो आपका क्या हो जाता है 1/n बाहर आ जाता है और log टू द बेस a भी रह जाता है, राइट। तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। अब बाहर मेरा क्या आएगा, देखो बाहर मेरा 3/2 आएगा लेकिन 1/, में आएगा 1/3/2 log 2b इज इक्वल टू 10/3। तो अब ये 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, अब ये 2/3 log 2b इज इक्वल टू 10/3। तो 3 से 3 गया, 2 से 5 गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरी बेसिक प्रॉपर्टी ये 2⁵5 बन जाएगा, b इज इक्वल टू 2 अगर राइट में जाएगा बेस तो 2⁵5 बन जाएगा, तो b इज व्हाट 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द log 5, log बेस 5 है, फिर अगला log 2 बेस है, फिर log 3 बेस है, फिर log 2 है, और लास्ट में मेरा क्या है जी 512 है। तो हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। 512 क्या है 2 की पावर 9 है, राइट।
तो ये 9 क्या होता है, इसकी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, सामने आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 9 log 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब जब सेम बेस और सेम ऊपर होता है मेरा तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है जी मेरा, ये मेरा 1 बन जाएगा, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये 9 ही बन जाएगा। ठीक है, अब एक तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब किस पे जाएंगे, log 3 पे, तो log 3 9 बच गया ये, क्योंकि ये सॉल्व करके तो मेरा 9 आ गया। तो अब log 3 9, अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 log 3 आ जाएगा, क्योंकि अब 2 की पावर इधर आ जाएगी आगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि log 3 टू द बेस 3 मेरा 1 ही रहेगा। अब किसका है, ये log 2 2 हो जाएगा, log 2 2। अब log 2 2 क्या है, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो log किस पे 1 चढ़ेगा, log 5 पे 1 चढ़ेगा, तो log 5 पे 1 चढ़ेगा, तो log 1 इज ऑलवेज 0, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया जी, 0। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 ओवर log 4 टू द बेस x है ये, देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपको क्या करना है, x को ढूंढना है, लेकिन y की टर्म्स में उसने अलाउ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 ओवर log 4 टू द बेस x है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों साइड का log ले लेते हैं, तभी ये पावर नीचे आएगी, अदरवाइज तो ये नीचे नहीं आएगी, है ना। और या एक काम करते हैं, इसको मैं उधर भी भेज सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है जिस दोनों से काम हो जाएगा शायद मेरा, प्रॉपर्टी हम याद करते हैं कि अगर मेरा ax इज इक्वल टू वाई होता है, तो मैं अगर log ले जाऊँ तो x इज इक्वल टू क्या होता है, log y हो जाता है ना, तो ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं शायद। तो इसको यूज़ करके देखते हैं क्या बनता है हमसे। a को उधर भेज रहा हूँ, तो 2 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो बेस चला जाएगा, ये 2 को मैं अगर इस साइड भेजूंगा तो बेस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा उतर आएगा नीचे, ये बन जाएगा जी फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस log को मैं log x 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यह काम करते हैं, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं यहीं पे कर देता हूँ, और ये क्या बन जाएगा जी 2 log x2, ये वाला 2 जो है मेरा पहले आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ पे मेरा x बेस है, लेकिन 2 मेरा यहाँ ऊपर है, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, बेस नीचे आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा फंक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि जब रेसिप्रोकल करो तो बेस चेंज हो जाते हैं आपस में, ऊपर से चेंज हो जाएगा ये, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 1/2, तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, तो log ऊपर चला जाएगा, और बेस मेरा अब चेंज हो गया, x की बजाय 2 आ जाएगा, x ऊपर चला गया। ठीक है, अब मेरा क्या है, ये पूरी राइट हैंड साइड सॉल्व करते करते मैं यहाँ तक आ गया, लेफ्ट मेरी ये रही। तो अब दोनों को वापस लिख देते हैं। अच्छा, 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करने भी भेज दो दूसरी तरफ, इतनी दूर से नहीं दिख रहा तो मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1/2 log ऑफ x टू द बेस 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई करने जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 log 2y इज इक्वल टू log ऑफ 2x। अब ये वापस यहाँ चढ़ा दो तो क्या बन गया, log ऑफ 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू log 2x। अब मेरे बेसिस देखो बराबर है, अब मेरा सिंपली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। मुझे ढूंढना क्या था, x को y की टर्म्स में, तो x मेरा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज, अब इस क्वेश्चन की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू। तो इसमें क्या है देखो, अब इसमें आपको log 3 दिख रहा है, बेस 5 दिख रहा है, यहाँ 36 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 3 तो मुझे 3 देखो 81 में भी 3 दिख रहा है, 27 में भी 3 दिख रहा है, और 3 में तो 3 है ही है, 9 में भी 3 दिख रहा है, तो 3 और 3 के हिसाब से देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। तो जैसे 81 है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 3 की पावर 4 है, ठीक है। अच्छा, इसको 1 ओवर को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं log ऊपर ले जाऊँ तो बेस चेंज हो जाएगा, 3 बेस बन जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 4 log 3, 5 इधर ले लिया जी मैंने, ठीक है, प्लस 27 के साथ हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 है, ठीक है, log में क्या कर सकते हैं, log देखो 9 है इधर,
log 9 है, लेकिन 36 जो है वो 6 की पावर है, तो मैं 3 के साथ कुछ कर सकता हूँ, इसको चेक करते हैं, या मैं इसको 6 की पावर 2 करके log 9 के साथ कुछ कर सकता हूँ, यहाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं 3 को वापस ऊपर भी ले जा सकता हूँ, पर 9 के साथ कुछ बनेगी बात अगर 36 का मैंने 3 कर दिया। तो इसमें क्या करते हैं, log लिख लेते हैं कि 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ये पावर में है सारा कुछ, ठीक है जी। प्लस 3 रेज टू पावर, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, 4 अपॉन है, अपॉन वाले को भी चेंज कर लो अगर आपने करना है, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, log ऑफ 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरचेंज कर दिया, मैंने डिवाइड में से इसे ऊपर भेज दिया, तो चेंज हो जाएंगे बेस और वो, ठीक है जी। तो 7 बन गया, 9 मेरा बेस बन गया, और 9 बेस को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, इधर मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर क्या बन जाएगा, ये log ऑफ 3, ये 4 मैं ऊपर चढ़ा सकता हूँ इधर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा जी, 5 की पावर 4 प्लस 3। अब ये क्या होगा, ये वाला 2 जो है, दिस 2 ये बाहर आएगा, ये क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाता है, log ऑफ 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये वाला 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो प्लस 4/2 log ऑफ 7 टू द बेस 3, इधर 3 लिखना भूल गया मैं, इधर बेस 3 है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसको तो हम कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको देखते हैं ये क्या बन रहा है। अब ये 3 की पावर 3/2 को मैं पूरी पावर को इधर चढ़ा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये log 3, 6 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये पावर जो है मेरी उधर चली गई पूरी की पूरी, मल्टीप्लाई, इसके भी ऊपर पावर लग जाएगी ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली पावर, ये 2 हो गया, ये 2 वाली पावर इधर चली जाएगी, तो 3 log 3 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। और इधर मेरा क्या है, 3 log 3 5 का 4। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरमिक्स होके लगती रहेंगी। अगर डायरेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगा सकते तो आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करते करते इतने हाई पे पहुंचोगे। फर्स्ट ले लो, सेकेंड। नेक्स्ट इज सॉल्व 4 log root x to the base x/2 plus 2 log x square to the base 4x is equal to 3 log x cube to the base 2x। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम अलग अलग करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको मैं पहले तो मैं इसको थोड़ा सा राइटेबल फॉर्म में करता हूँ, तो log ऑफ रूट x है ऊपर, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग ही कर रहा हूँ, log ऑफ x/2 दोनों को मैंने अलग कर लिया। अब मैं कोई भी कॉमन बेस ले सकता हूँ, लेकिन वो बाद में लूँगा, जिस बेस में मेरी सारी बन रही होंगी मैं उस बेस में आराम से ले लूँगा। मेरे हिसाब से सब कुछ 2 में चल रहा है, तो log 2 बेस रहना चाहिए, 2 बेस रहना चाहिए, लेकिन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। प्लस अब इसको देखते हैं क्या बन रहा है। अब इसमें 4x है, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, log ऑफ x का स्क्वायर ओवर log ऑफ 4x। अब ये भी देखते हैं किसका बेस सही रहेगा, बाद में देखेंगे। इज इक्वल टू 3 यहाँ पे ले लेते हैं, log ऑफ x क्यूब ओवर log ऑफ 2x, ठीक है जी। अब देखो log ऑफ 2x यहाँ पे मैच हो रहा है, log ऑफ 2x ये भी बन जाएगा, 2 के स्क्वायर से एक 2 निकल के, ठीक है। अब ये ऊपर log ऑफ हाफ में आके लगाऊंगा तो log x बन जाएगा, और ये मेरा log ऑफ x/2 log x -2, चलो ठीक है, सब log लगभग log 2x और log x में आ जाएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबको 2 बेस लगा रहा हूँ, क्योंकि सब log 2x टाइप में आने को तैयार है, राइट। तो अब क्या करते हैं,
अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहले इसको करते हैं, ये क्या बनेगा, log ऑफ 2 x की पावर हाफ आ जाएगी, तो x की पावर हाफ जो है वो आगे आ जाएगी। ठीक है जी। नीचे है log x माइनस log 2 लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि x बाई 2 है तो इसकी प्रॉपर्टी डिवीजन में log x माइनस log 2 लिख सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट इधर ध्यान देते हैं, इधर ऊपर तो ये 2 को आगे ले आते हैं, ये वाला 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, log ऑफ 2x, x के बेस में 2 है। और इधर से देखो 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो ये 2 क्या होगा, या एक काम करो, इसको तो पावर छोड़ो, पावर तो सारी की लेनी पड़ती है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 इंटू 2x कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा एक एरर हो गया, उसको करेक्ट कर लो पहले, कहीं बाद में बड़ा ना बन जाए। ये वाला जो 4 है ये लिखना छूट गया, इसको लिख लो यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डाल लेते हैं। ठीक है जी, तो वापस अपनी जगह पे आते हैं, 2 इंटू 2x, अब log के अंदर है ये 4x को लिखा ना ये, तो ये भी ऐड अप होके क्या बन जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है log में प्रॉपर्टी a इंटू बी log a प्लस log b हो जाती है, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2x, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे छूट गया, तो इज इक्वल टू क्या होगा मेरा आगे, अब यहाँ पे देखो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 log x टू द बेस 2 अपॉन, यहाँ पे देखो log 2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे फिलहाल हम इसी को लिख। ठीक है जी, अब क्या होगा देखो, अब मेरा ये चीज़ जो है 1 बन जाएगी, क्योंकि बेस भी सेम है और ऊपर 2 है, तो ये 1 बन जाएगी। ये भी देखो क्या बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, राइट। ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरा, अब मेरा 2 log x, बाकी देखो सब log उसमें आ गया, ये हमारा ऑलमोस्ट सब किस में आ गया, log 2x में और log x में। अच्छा, इसको भी खोल के लिख लो, जो बाकी सब तो आ ही गया। अच्छा, मैंने एक थोड़ी सी एरर फिर करो, थोड़ा सा एरर हो गया है, आराम से करने पड़ते हैं क्वेश्चन। देखो 2 इंटू 2x, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप फर्दर कर सकते हो ना, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको 4 इंटू एक्स ही रहने देते हैं हम, चाहे वैसे कर लो चाहे इसको एक बार और कर लो। क्या करोगे, इसको log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू एक्स हो रहा है, बेस 2 ही है, तो क्या होगा, ये एक और 1 मिल जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, बेसिकली नीचे डिनोमिनेटर में 2 प्लस log 2x, ये सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ओनली दिस पार्ट, 2 प्लस log 2x, और इधर क्या बन जाएगा, इसको भी ऐसे ही कर लो आप, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x, तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस log x बन जाएगा टू द बेस। ठीक है जी, तो ये भी यही बन गया। अब इसको हम फाइनल लाइन को लिख लेते हैं कि क्या बन रही है हमारी। अब मैं ऊपर से कॉपी करूंगा अगर, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है जी 2 log 2x ओवर log x टू द बेस 2 माइनस 1। ठीक है, ये बच गया यहाँ पे, प्लस 4 log 2x ओवर 2 प्लस log 2x इज इक्वल टू 9 log ऑफ x 2 ओवर 1 प्लस log x टू द बेस 2। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमारे पास सब कुछ log 2x की टर्म्स में, log x टू द बेस 2 की टर्म्स में आ चुका है, तो इसको एलसीएम लेंगे हम आगे। अब एलसीएम आप इसको सिंपल फॉर्म में ले लो, इसको मैं पेस्ट करके ऊपर ले जा रहा हूँ, 1 मिनट, क्योंकि नीचे स्पेस खत्म हो गई है।
तो अब क्या करते हैं, आप देखो, आप क्या करो, सिंप्लीफाई करने के लिए log 2x को कुछ मान लो, सपोज t या y जो आपका दिल करता है आप उसे मान लो। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2t ओवर t माइनस 1 प्लस 4t ओवर 2 प्लस t इज इक्वल टू 9t ओवर t प्लस 1। अब ये बहुत सिंपल बन गया, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आपने सिंपल क्या लेना है, अब आपने सिंपल एलसीएम लेना है, और आपका एलसीएम लेने के बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे, तो मैं वो पूरा नहीं कर रहा हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या चीज़ आने वाली है। आपकी जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट मैं वो लिख रहा हूँ, दैट इज़ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक है जी। अब इससे मेरा सॉल्व करेंगे तो टी प्लस 3 टी माइनस 2 दिख रहा है मुझे, ये आ जाएगा, यानी टी क्या आ जाएगा मेरा, टी मेरा 2 और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। एक टी और आएगा इसमें, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक टी और, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना, हाँ सॉरी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जब आप एलसीएम लेंगे, तो मैंने बीच में से डायरेक्ट लिख दिया, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक टी 0 भी आएगा, ठीक है। आपका क्या आएगा, एक टी 0 भी आएगा। और कैसे आएगा, देखो आप ऊपर से ही देख लो, यहाँ से टी कॉमन आ रहा है ना, ये टी को काट नहीं सकते ना हम, तो ये टी पहले ही कॉमन निकाल लो, तो ये टी जैसे ही कॉमन निकल रहा है तो टी इज इक्वल टू 0 यहीं से निकल के आ रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 आएगा, या ये सब आएगा, ठीक है जी, 2 और 3। तो इसमें से क्या है, अब जो मेन कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्या है कि हमने किसको माना, अभी टी आंसर नहीं है, हमने log x को t माना है। हमने किसे t माना है जी, हमने देखो ये 3 केस बन रहे हैं मेरे पास, log x को टू द बेस 2 को ये माना है। अब x इज इक्वल टू क्या होएगा, 2 की पावर 0, यानी x क्या आएगा, 1 आएगा, ये है मेरा सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे log टू द बेस x को हमने 2 माना है, तो x क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी x क्या आएगा जी, 4 आएगा सोल्यूशन। यहाँ पे log 2 x टू द बेस 2 को क्या माना हमने, -3, x क्या आएगा, 2 की पावर -3, दैट इज x विल बी 1/8। तो इन तीनों में से मेरा सोल्यूशन बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सॉल्व log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी है ये log में, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे को एक चीज़ पता है, और वो क्या पता है कि जो a से 1 के बीच में मेरी इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि 0.3 क्या है, वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को खोलूँगा तो ये रिवर्स कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी लेस देन, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी और 0.3 की पावर 0 चली जाएगी, ठीक है जी। अब क्या होगा, दिस बिकम्स 1, ये क्या हुआ, 1 हो गया, एनीथिंग रेज्ड बार 0। अब ट्रांसपोज कर दो, आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0 आ गया, एक्स कॉमन उठाओ, एक्स माइनस 1 लेस देन 0 आ गया, ठीक है जी। वेवी कर्व आप लगाने जाएंगे तो यहाँ पे 0 ब्रेक पॉइंट आ रहा है और 1 ब्रेक पॉइंट आ रहा है। आपको लेस देन 0 चाहिए, प्लस माइनस प्लस, तो मेरा इस 0 से 1 मेरा ये x जो है बिलोंग टू बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या हमें और कोई कंडीशन चेक करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए। कौन सी कंडीशन चेक करनी चाहिए? देखो लॉग कोई भी हो, चाहे इनइक्वालिटी में हो चाहे कुछ भी हो, ये जो पार्ट है ये हमें पता है हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमें ये भी ज़रूर चेक करना चाहिए। तो इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब इसको देखते हैं कि क्या बनता है ये। अब इसमें कुछ बन तो रहा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसके वो निकाल लेते हैं, चाहे रूट्स निकाल लेते हैं या फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप से करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके रूट्स देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, या डी निकाल के देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पता लगा इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बी स्क्वायर
-4ac, बिल्कुल जी। ये देखो, ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट है, ये लेस देन 0 आ गया, तो इसमें तो रियल रूट्स ही नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो आंसर मेरा यही रह गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1। ओके, अब इसमें आप राइट वाले में क्या करते हैं, एक और तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखो, इसको मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके को रहने दो, इसमें डी रूट से हमें बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। हम अकेला x² - x + 1 को देखते हैं कि ये क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा देते हैं। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप सबको याद है क्या करते हैं, हम b जो होता है यहाँ पे जो x की आइटम होती है, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसका हाफ कर देते हैं। इस केस में 1 है तो हम इसके कोफिशिएंट को हाफ है यानी 1/2 कर देंगे, और 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। और ये वाला +1 तो है ही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसमें अब क्या होगा, ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा x - 1 का हाफ का होल स्क्वायर बन गया। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -1/4 + 1। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, +3/4। अब आप इस आइटम को देखो, ये स्क्वायर है, दैट विल ऑलवेज बी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मिनिमम वैल्यू में 0 लूंगा तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आएगा, 3/4 आएगा ना। अगर ये पार्ट 0 भी हो गया मिनिमम वैल्यू पे, ठीक है, तो +3/4, 3/4 आया ना, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चाहिए क्या है, सॉरी चाहिए ये है, लेस देन 0 चाहिए, नहीं ये नहीं है, सॉरी यही था। आपको ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 तो फॉर ऑल रियल x है, फॉर ऑल रियल x, सारे x को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप काट दो, d से हमने कुछ अचीव नहीं किया। आप इसकी वैल्यू ऐसे देखो, इनइक्वालिटी की कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकाल के लग रहा है पता कि किसी भी x के लिए ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब इसकी और इसकी इंटरसेक्शन होगी, आंसर ये खुद रहेगा। दैट इज अ मोर बेटर वे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, सॉल्व log x - 1 to the base 0.04 greater than equal to log x - 1 to the base 0.2। अब इसमें देखो, हमें एक चीज दिख रही है कि 0.04 जो है वो स्क्वायर है, किसका, इसका 0.2 का। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.2 का स्क्वायर है, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये 2 क्या होगा, प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो 1/2 बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ 0.2 और यहाँ x - 1, ठीक है जी। अब ये हाफ क्या है, अब इस हाफ को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं इसको यहाँ पे रूट चढ़ा दूँ, पर रूट से इनइक्वालिटी ऑलरेडी गंदी हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं इस 2 को यहाँ परली साइड मल्टीप्लाई करने भेज सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये काम मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस साइड 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी, बाकी एज इट इज रहेगा। अब क्या है, अंदर तो log 0.2 x - 1 है, तो अब ये क्या होगा, ये इसकी पावर चली जाएगी log की, तो क्या आ जाएगा मेरा, log ऑफ 0.2 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 0.2 x - 1 स्क्वायर, ठीक है जी, बन गई बात। अब देखो, अब मेरी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई है, दोनों तरफ मेरा जो log है वो बराबर आ चुका है। ये जो मेरा x - 1 है और ये, अब ये इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ a से लेस है, a 1 से लेस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x - 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x - 1 के स्क्वायर से, ठीक है ना, क्योंकि जब भी a < 1 होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है।
अब इसको हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं या इसको एक साइड ट्रांसपोज करते हैं, जिधर आपको लेके जाना है आप कर सकते हैं। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें अब x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो x माइनस 1 बचा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व से अगर आप निकालोगे तो सिंपल है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का कहाँ से आएगा कि x जो है लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है जी, एंड यूनियन यूनियन को और x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लगेगा दोनों के अंदर। तो ये तो मेरी एक चीज़ आ गई, राइट। दूसरी चीज़ क्या है मेरी, सेकेंड आइटम इज कि लॉग में x माइनस 1 है दोनों तरफ, तो x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा 100%, तो x इज ग्रेटर देन 1 भी आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट इसको क्या देते हैं, सेकंड इसको क्या देते हैं, तो अब 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 है। नंबर लाइन पे भी अगर आप करोगे तो देखो येलो वाला पार्ट जो है वो 1 से लेफ्ट है, 1 इंक्लूसिव है, ठीक है, और 2 भी इंक्लूसिव है, 2 से राइट है। अब जब इसका कॉमन निकालना है तो x इज ग्रेटर देन 1 के साथ x इज ग्रेटर देन 1 में x इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है जी, x क्या है, ग्रेटर देन 1। कॉमन एरिया कौन सा बना, सिर्फ ये वाला, तो क्या निकल के आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्योंकि अलाउड है लेना। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। Okay, next question is solve log x square minus x to the base x plus 3 less than 1। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊपर वाली जो भी मेरा ये है डोमेन टाइप का, इसको हम ग्रेटर देन 1 डाल देते हैं ना, लॉग का जो भी फंक्शन है, और नीचे ये जो बेस होता है इसको हम नॉर्मली ये में दिया होता है, इस पर उसने बेस में वेरिएबल डाल दिया। तो जब बेस में वेरिएबल डाल देगा ना तो हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे, x प्लस 3 को हम एक बार लेस देन 1 भी लेना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में, और एक बार ग्रेटर देन 1 भी लेना पड़ेगा। तो ये मुझे समझ आ रहा है, तो अब इन दोनों के लिए करते हैं। अच्छा, दोनों केसेस में ये वाला पार्ट जो है मेरा फंक्शन वाला पार्ट जो है ये मेरा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तो ये तो कॉमन पार्ट है, तो इसको सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं। तो इसको मैं मिडल में ही करने वाला हूँ कि x स्क्वायर माइनस x जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 विल रिमेन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा जी, यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है कि या तो x मेरा किससे 1 से बड़ा है, 1 आ रहा है ना पॉइंट, 1 से बड़ा है, और या मेरा x जो है वो 0 से छोटा है। तो ये मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो मेरा x जो है दैट इज़ लेस देन 0, ओके, और मेरा x इज ग्रेटर देन 1। इस इनइक्वालिटी से मेरा निकल के आ गया, तो ये तो मेरा कॉमन लगेगा दोनों के लिए, फाइन। अब हम इनइक्वालिटी को देखते हैं कि वो कैसे बनती है। इसको मैं 1 डाल देता हूँ ताकि ये हमें दोनों में लगाना है। अब मेरे पास केस 1 क्या है, इसको हम सिंपल वाला रख लेते हैं पहले, x प्लस 3 को हम ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या निकल के आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन माइनस 2, ठीक है जी। अब ये चीज़ होगी मेरे पास x इज ग्रेटर देन माइनस 2, आप इसको 2 डाल लो क्योंकि हम ये चीज़ याद रखनी है हमने। अब x इज ग्रेटर देन माइनस 2 के लिए अब इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करेगी, अब आपको पता है जब ग्रेटर देन 1 होती है तो सिंपल दूसरी साइड चला जाता है, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस x जो है वो मेरा क्या करेगा, इनइक्वालिटी एज इट इज ही रहेगी, रिवर्स नहीं करेगी, क्योंकि x प्लस 3 को मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, तो x प्लस 3 की पावर 1 चली जाएगी, राइट। तो अब क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस x, इसको सॉल्व करना है बस हमने, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1। अब आप इसको वेवी कर्व से अगर सॉल्व करोगे तो किसके बीच में पड़ रहा है, -1 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा,
x विल बिलोंग टू -1 से 3 तक, राइट। अब देखो आप, कंडीशन क्या बन गई मेरी, इसको अगर मैं थर्ड डाल दूं, अब इस केस के लिए पहले तो मेरा x जो है वो लेस देन 0 और लेस देन 1 है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 1, 2 और 3 अब तीनों से देखना है कि बनी क्या मेरी सिचुएशन, ठीक है। अगर आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 1 है, x लेस देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 1 है। सेकंड क्या बोल रही है कि x इज ग्रेटर देन -2 है, x इज ग्रेटर देन -2 है। थर्ड क्या बोल रही है कि -1 से 3 है, तो थर्ड क्या बोल रही है, कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं, -1 से 3 यहाँ कहीं होगा, 3। अब तीनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, तीनों का कॉमन एरिया इज दिस, यहाँ पे पूरी सेटिस्फाई हो रहा प्रोग्राम। तो मेरा क्या बन गया, यही बन गया जी। केस 1 का मेरा क्या बन गया कि x विल बिलोंग टू -1 से 0, ठीक है। -1 इंक्लूसिव है, नहीं है जी, 0 भी नहीं है, ओके। एंड यूनियन 1 से 3, दोनों ही नॉन इंक्लूसिव। अब ये मेरा आ गया कब, जब मेरा x + 3 हमने ग्रेटर देन 1 ले लिया, तब ओके। अब मैं केस 2 ले लेता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, x + 3 को लेस देन 1 लेंगे, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, x जो है मेरा कितना बन गया, अच्छा इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ लेस देन 1 लेने से काम चल जाएगा क्या, आपको 0 से बड़ा भी लेना पड़ेगा। दो इनइक्वालिटी टाइप की आएगी, दोनों तरफ आप 3 माइनस कर दो, सो लेस देन x, यहाँ पे हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -2। तो ये मेरा क्या हो गया कि -3 से -2 के बीच में पड़ता है, इसको आप क्या बोल सकते हो, फोर्थ दे सकते हैं सिंपल। अब हम इनइक्वालिटी पे चलते हैं, और इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स कर जाएगी। क्यों रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि हमने -1 से लेस लिया है, तो x² - x विल बी ग्रेटर हो जाएगी अब, ठीक है, x + 3 की 1। ऊपर देखो ना आप, ये इनइक्वालिटी लेस देन 1 थी, है चेंज करके मैंने ग्रेटर देन 1 कर दी, और x + 3 को मैंने उधर भेज दिया दूसरी तरफ। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज, अब ये बन जाएगा x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0, तो सेम ही चीज़ आ जाएगी आपकी, बस ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा। x - 3 x + 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। और नेक्स्ट इज कि x विल, अब क्या होगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसको मैं 5 बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा आपका, फ्रॉम 1, 4 एंड 5, ठीक है जी, 1, 4 एंड 5, क्योंकि 1 में ऊपर देखो क्या है, 0 से छोटा 1 से बड़ा, येलो से कर देता हूँ मैं मार्क, सेम रहेगा, 0 से छोटा 1 से बड़ा। फोर्थ पॉइंट में क्या है, x -3 से -2 के बीच में रहेगा, ग्रीन वाला, -3 यहाँ कहीं, और -2, -3 से -2, तो ये तो इसके लेफ्ट में ही रह रहा। और चौथा फिफ्थ पॉइंट क्या है जी, -∞ से -1, तो -1 आपका यहाँ कहीं है, तो -∞ से -1 और 3 से इन्फिनिटी। तो राइट में तो तीनों कॉमन है नहीं, छोड़ दो, तीनों कॉमन कहाँ है,
सिर्फ इस एरिया में। तो आपका क्या आया, x विल बिलोंग टू -3 से -2। ठीक है, तो जब पॉजिटिव का केस है तो -3 से -2 है, और जब मेरा जब नेगेटिव का केस है तो -3 से -2 पड़ेगा, और जब मेरा पॉजिटिव का केस है तो इसमें पड़ेगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव केसेस और पॉजिटिव केसेस का दोनों का अलग आ रहा है। नेक्स्ट इज सॉल्व 2 log x to the base 3 minus 4 log x 27 is less than equal to 5, x is greater than 1। इसमें देखो क्या दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें मेरे को जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कि log 3x इधर है, इसको चेंज करके मैं log 3x बना सकता हूँ ताकि कुछ ना कुछ हमारा कॉमन निकल जाए। तो मैं इस पर काम करता हूँ। तो ये क्या करेंगे हम, इसको मैं सिंपली log x 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, 4 तो यहाँ पे है ही है। अब ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये क्या बन जाएगा 12 log x 3। अब मुझे बेस इंटरचेंज करने, तो बेस इंटरचेंज करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 12 ओवर log x बन जाएगा टू द बेस 3, इंटरचेंज हो गया जी। बाकी अब मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ log 3x, मैंने इसको कॉपी कर लिया, माइनस दिस इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप क्या करो, अब आपको इधर ले जाना है ना, तो आप एक काम करो, ये क्वाड्रेटिक तो बनने वाली है ही, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप y पुट कर लो चाहे। ठीक है, इसको आप क्या करो, y पुट कर लो। अब log आपका इनइक्वालिटी के इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे एलसीएम लोगे तो log 3x का होल स्क्वायर माइनस 12 ओवर log 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। राइट, देखो क्या है, अब आप एक छोटा सा ग्राफ बना लो, राइट में रिकॉल कर लो, क्योंकि मैं इस चाहता हूँ कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी नहीं करेगी। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसकी वो तो नहीं आ रही, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही। तो जब मैं ग्राफ याद कर रहा हूँ a ग्रेटर देन 1 का, तो ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, a ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसमें a 3 है ना। तो अब इसमें क्या होगा, अब उसने बोला x इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ऑलरेडी दे चुका है वो, तो 1 पे तो 0 होता है। अब 1 से ऊपर जैसे x को लूँगा तो y मेरा पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। तो अब मैं इसको बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दूसरी साइड में। इससे मेरा क्या बन जाएगा, 2 log 3x होल स्क्वायर माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 5 log x टू द बेस 3। अब ये टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक बन गई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पुट log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू एनीथिंग, जो भी आपका दिल कर रहा है पुट कर दो। तो मैंने y पुट कर दिया, 2y स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा जी ये 2y प्लस 3 y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। राइट, अब क्या होगा, अब आप इससे ब्रेक पॉइंट्स मेरे क्या आ गए, ब्रेक पॉइंट्स इज लेस देन है, तो यहाँ से -3/2 आ गया और यहाँ से 4 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि -3/2 से क्लोज्ड ब्रैकेट और 4 के बीच में पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ से इक्वल टू का निशान मेरे पास है। तो ये तो है, लेकिन अब ये y आया है, ये log नहीं आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इसको इसके थ्रू काम करना है। तो अब आप क्या होगा कि -3/2 इज लेस देन इक्वल टू y की जगह log 3x पुट करो। ठीक है, अब ये 3 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये बड़े आराम से उधर चला जाएगा बिना इनइक्वालिटी को टच करे, कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में। ठीक है, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 3⁴ हो जाएगा। तो इसको तो सॉल्व भी मत ही करो। ठीक है, ये 81 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।